नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। शायद जैसलमेर को किसी की नज़र लग रही है। आप देखिए ना, लगातार पिछले कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं हो रही है जिसके बाद में एक के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आमतौर पर जैसलमेर एकदम शांत माना जाता है, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं ने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। और आज का जो घटनाक्रम हुआ 2 घंटे पहले, 1 घंटे भर पहले जो घटनाक्रम हुआ है, आप सोचिए शायद ही किसी ने ऐसी तस्वीरों की उम्मीद जैसलमेर से की होगी। क्या है पूरा प्रकरण? जैसा कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों से लगातार चल रहा है कि जैसलमेर के अंदर फतेहगढ़ के पास में एक गांव है, डांगरी करके एक गांव है, जहां पर खेत सिंह वहां का किसान है, रहने वाला है और किसान का कामकाज करता है। और वहां पर उसका जो है, ऐसा बताया जाता है कि वन्य प्रेमी माना जाता है, वो लगातार है। क्योंकि उस इलाके के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वन्य प्रेमी पशु पक्षियों के साथ में विशेष तरीके का अटैचमेंट होता है, उनकी देखभाल करना, यहाँ तक कि वो घर के बच्चों से ज़्यादा पशु पक्षियों की है वो देखभाल करते हैं। और जो घटना हुई है, ऐसा बताया जाता है कुछ दिन पहले ही हिरण शिकार को लेकर ये सारा का सारा जो विवाद है खड़ा हुआ था, जहां पर 3 लोग थे जो कि हिरण शिकार करना चाहते थे, लेकिन खेत सिंह ने साफ तौर पर इनकार किया, विरोध किया और किसी भी हालत के अंदर है हिरण का शिकार नहीं करने दिया। और यहीं से मामला है वो शुरू होता है। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है तमाम तरीके से दोनों के बीच के अंदर विवाद हुए। और उसके बाद में 2 दिन पहले यानी 2 तारीख को ऐसा बताया जाता है कि बदमाश आए और बदमाशों ने बुरी तरीके से, क्योंकि इससे पहले लगातार जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर है वो वहां पर दोनों जो लोकल जो लोग थे, जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, दोनों ने एक दूसरे से समझाइश करके सब इस तरीके का विवाद करने से, और इस खेत सिंह के परिवार को और खेत सिंह को इस बात को लेकर है वो भी साफ साफ कहा था कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जो भी बात थी वो खत्म हो गई है। लेकिन अचानक ही आकर और इतना बुरी तरीके से मारा, इतना बुरी तरीके से मारा कि आप सोचिए इलाज के दौरान है वो कल मौत हो जाती है 10-11 बजे के आसपास सुबह बाड़मेर के अस्पताल में। और उसके बाद तो आप देखिए लगातार लोगों के अंदर गुस्सा था। वो गुस्सा वाजिब इसलिए था क्योंकि आप सोचिए हिरण शिकार का विरोध किया था, इसमें क्या कुछ गलत किया था, और उसके बाद में इस तरीके से हत्या करना, तो आप सोचिए चाहे वो किसी भी समाज के अंदर हो, जो भी लोग हो, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस घटना को लेकर आप देखिए लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से पोस्ट थी। और उसके बाद में पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर ऐसा बताया जाता है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जो 2 आरोपी थे उसी वक्त गिरफ्तार कर दिए। तीसरे आरोपी को शाम को खबर आ जाती है साहब तीसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया, जो गाड़ी थी वो जब्त कर दी। लेकिन लोगों की ये डिमांड थी कि साहब इस तरीके की घटनाएं हैं वो लगातार हो रही है। बहुत सारे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता से लेकर तमाम बहुत सारे समाज के जो लोग थे वो उनके अंदर जबरदस्त तरीके से गुस्सा था। और वहां पर कल ही शाम को एक मैसेज चलता है कि साहब 11 बजे डांगरी चलो, और उसके बाद तो वहां का माहौल था। आज तो यकीन मानिए सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग, और वहां जो नेताओं ने जो भाषण दिया उससे साफ हो गया था कि नेता क्या कुछ चाहते हैं। स्वरूप सिंह खाड़ा आप देखिए वहां जो भाषण दे रहे थे उनका मैं एक एक शब्द सुन रहा था। उन्होंने जो एक वर्ड कहा उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि आज यहाँ कुछ न कुछ जरूर होगा। क्योंकि आप देखिए स्वरूप सिंह खाड़ा ने सीधे तौर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार है, कार्रवाई कर रही है, तमाम चीजें, लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती है, इसलिए अब हमें आगे आने की जरूरत है। ये जो शब्द थे ना, आप सोचिए इन शब्द के अंदर सारी कहानी है वो। और उसके बाद में जिस अंदाज के अंदर स्वरूप सिंह है वो वहां पर है जेसीबी के पास में जाते हैं और वहां जेसीबी के लेकर तमाम तरीके के वीडियो आए थे। और उसके बाद में अल्टीमेटम दिया गया था कि साहब 4 बजे तक आप कार्रवाई कर दो, नहीं तो है हम कार्रवाई कर देंगे। ये सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन के लिए एक चेतावनी दी। और उसके बाद क्या था साहब, 4 बजते ही आप सोचिए भीड़ थी वो वहां पर है वो चारों तरफ, क्योंकि भीड़ का जो टारगेट था वो ऐसा बताया जाता है वहां पर एक धार्मिक स्थल है, वहां पर उसका तो टारगेट था कि उसको किसी भी तरीके से है वो नुकसान पहुंचाया जाए। चारों तरफ से भीड़ है वो आगे बढ़ती है और पुलिस है वो वहां पर लगातार है भारी संख्या में। आप सोचिए 400 के आसपास पुलिस, कई थानेदार से लेकर सब इंस्पेक्टर से लेकर डिप्टी तमाम जो अधिकारी थे, और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से
तनातनी का माहौल है वो हो जाता है। एक के बाद एक है वो पत्थरबाजी होती है, लाठीचार्ज होता है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तमाम तरीके से कंट्रोल करने की ताकि वो प्रदर्शनकारी है वो आगे ना बढ़े। और उसके बाद तो आप सोचिए वहां पर जबरदस्त तरीके से माहौल है वो बहुत ही भयंकर तरीके से तनातनी का हुआ है। और चारों तरफ से आप सोचिए पुलिस को वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि वहां के हालात क्या कुछ रहे होंगे। और उसके बाद में एसपी कलेक्टर भी पहुंचते हैं, लगातार है वो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश करता है कि सब बातचीत करके जो भी आपकी डिमांड्स है उसके लिए थोड़ा समय दो, हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे ये, लेकिन वहां के लोग नहीं मानते हैं, भीड़ नहीं मानती है। और उसके बाद तो एक दूसरे पर आप सोचिए, और ऐसा बताया जाता है कई पुलिस कर्मियों को चोट आई है, कई लोगों को चोट आई है। और उसके बाद में पुलिस ने वहां पर चारों तरफ से है वो गांव के अंदर जो सेंसिटिव पैलेस है जहां पर है प्रदर्शनकारी को नुकसान पहुंचा है, वहां पर चारों तरफ के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। और एक एक घर के अंदर पुलिसकर्मी है वो जाकर वहां के जो लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्हें है वो लगातार डिटेन करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर आप देखिए इस घटना ने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। आपने इससे पहले देखा था बासनपीर के अंदर क्या कुछ हुआ था, ये आपसे छिपा हुआ नहीं था। और उसके बाद में इस घटना ने आप देखिए, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके के भाषणबाजी की है उसने भी कई तरीके से सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर है वो जो उसे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा इतना था, लोगों का सीधे तौर पर यह कहना कि साहब इस तरीके की घटना है हर 3-4 महीने के अंदर हो जाती है, हम ज्ञापन देते हैं, वो करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है या प्रॉपर तरीके से सामने वाले को सजा नहीं मिलती है। इसीलिए अब हमें आगे आने की जरूरत है। और इतना सब कुछ कहने के बाद तो आप सोचिए अब फिलहाल वहां की स्थिति ये आप सोचिए, कलेक्टर से लेकर एसपी है वो मौके पर मौजूद है और एक एक घर के अंदर जाकर तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है, प्रदर्शनकारी कहां छुपे हुए हैं, कई लोगों को डिटेन किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन लगातार जो वहां पर नेता डटे हुए हैं, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी से लेकर सुनीता भाटी या जैसलमेर के जो बाकी विधायक है कैलाश चौधरी से लेकर तमाम है, उनके साथ में बातचीत करके समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। तो जो बॉडी है वो अभी तक आप सोचिए, परिवार के लोगों ने बाड़मेर के अस्पताल के अंदर है, बेटे ने सुबह कहा कि साहब जो कुछ हुआ पिताजी हमेशा से वन्य प्रेमी रहे हैं और शिकार का विरोध किया और उसकी सजा ये दी कि मेरे पिताजी को मार दिया गया। इस मामले के अंदर बेटा भी बड़ी कार्रवाई चाहता है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।